हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? हमारी लेव वाइगोत्स्की जी का ये इनकी इमेज है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक अपना। तो जो हमारे लेव वाइगोत्स्की जी थे, तो ये कहाँ के थे? तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये थे बेलारूस के। कहाँ के थे ये हमारे बेलारूस के थे। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जी हमारे बेलारूस के थे। और ये किससे संबंधित हैं? तो ये एक रचनावादी थे। ठीक है, और ये कौन थे? एक रचनावादी थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले कि हमारे वाइगोत्स्की जी थे, वो कहाँ के थे? बेलारूस के थे और एक रचनावादी थे। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे क्या दिया गया है कि जो हमारे लेव वाइगोत्स्की जी हैं, उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र विकास मनोविज्ञान था। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? विकास मनोविज्ञान था। उन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, किससे संबंधित एक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि तर्क शक्ति का विकास चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है? चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से तर्क शक्ति का विकास होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कैसा विश्लेषण प्रस्तुत करता है? प्रगतिशील। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। तो यहाँ क्या बतलाया गया है कि जो हमारे वाइगोत्स्की थे, वह क्या बताते थे? उन्होंने बतलाया है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन्होंने मतलब मेन तौर पे हम बोल सकते हैं कि इन्होंने एक समाज और संस्कृति के संबंध में बच्चे को प्रस्तुत किया है। ठीक है, सामाजिक, इसके लिए हम इसी क्या नाम से भी जानते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है इनका? ये सामाजिक सांस्कृतिक। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, या फिर समाज के बारे में किसने बताया है, समाज और संस्कृति के बारे में? तो ये बताया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे वाइगोत्स्की के द्वारा। किस रूप में? सामाजिक सांस्कृतिक रूप में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये संभावित विकास का क्षेत्र, ढांचा निर्माण और भाषा और विचार, इसके क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसको इमेज के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। तो ये जो है, इसमें क्या बताया गया है कि यही तीन चीज़ें इसमें सबसे मेन बताई हैं इन्होंने। कौन कौन सी? संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPG। ठीक है, ZPD से कहा जाता है। और सेकेंड है जो है हमारा, उसे कहा जाता है ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग। और थर्ड जो है हमारा भाषा और विचार, जिसको MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, इसे कहा जाता है। ठीक है, आप इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। तो MKO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये तो हमने देख ही लिया, इसमें लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये है हमारा ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो है, सबसे पहले क्या है? थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो लर्नर है, जो हमारा सीखने वाला है, वह क्या खुद क्या कर सकता है, बिना किसी मदद के क्या चीज़ कर सकता है, वो बतलाया गया है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो लर्नर है वो बिना किसी के क्या मदद के क्या कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या बताया गया है? वो बताया गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि उसे एक हम कह सकते हैं कि मदद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं?
उसे ZPD नहीं, मतलब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ZPD को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ZPD को हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो आप इसे हिंदी में भी लिख लीजिए, पूछा जाता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वह हमारा ZPD यानी कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कहा जाता है। तो ये इसके बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू इज। ठीक है, तो मतलब जो लर्नर है वो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लर्नर क्या कर सकता है उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पर लर्नर क्या नहीं कर सकता है और उसके बाद, तो इसके बीच की जो एक कड़ी होती है, इसके बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? हम इसे हम कहते हैं द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD कहते हैं। ठीक है, तो ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। अभी आपको समझ में ना आया हो तो ठीक है, अब हम इसको ऐसे और कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये जो आपको ये बतलाया गया है, सबसे पहले क्या बताया गया था हमारा? सबसे पहले स्कैफोल्डिंग, इसके स्कैफोल्डिंग किसे बोलते हैं? तो स्कैफोल्डिंग, ये ढांचा निर्माण किसको कहते हैं? ये जो है ये हमारा है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये हमारा स्कैफोल्डिंग हो जाता है ये। ठीक है, यानी कि जब बालक के ढांचा या मचान या पाण भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सभी वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि पाण किसे बोला जाता है, ढांचा या मचान, तो इसके फोल्डिंग को ही पाण या ढांचा बोला जाता है। ठीक है, जो कि क्या बालक खुद कर सकता है, ये इसमें बताया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो हमारा थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू इज, यानी कि जो बालक क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो कहलाता है ये मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर भाषा और विचार। ठीक है, और जो बालक, ये बीच का जो इन दोनों के बीच की जो कड़ी वाला क्षेत्र होता है वही कहलाता है हमारा ZPD। ठीक है, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो इसे हम और अच्छे से तरीके से समझेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसे एक माध्यम भी बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसको, जो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसको एक माध्यम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम बोलते हैं। जैसे कि कोई भी बालक है तो हम पहले देखेंगे कि वह क्या कर सकता है, और यदि जो चीज़ वो नहीं कर सकता है, मान लीजिए एक बालक है, वो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। ठीक है, एक बालक है, वो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो लेकिन वो क्या क्या कर सकता है, पहले हम ये देखेंगे कि उससे क्या क्या आता है। अगर उससे जो चीज़ें उसे नहीं आती हैं, मान लीजिए उसे हर चीज़ तो आएगी नहीं, उसे बुक्स की सहायता से भी पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग्स भी लेना पड़ेगा। तो ये जो कोचिंग या बुक जो होती हैं, जो उसकी हेल्प करती हैं उसके गोल को अचीव करने में, वो ही क्या कहलाती है? वो ही कहलाती है हमारी ZPD कहलाती हैं। ठीक है, उसके लिए बीच में जो हमारी मदद करती हैं, जैसे कि मित्र हो गए, उसके ग्रोथ और कैसे हुई, तो ये माध्यम इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ZPD को। ठीक है, इसको फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? इसका फोल्डिंग एक मचान यानी कि सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? सपोर्ट भी बोल सकते हैं, गाइडेंस, हेल्प, टेम्परेरी हेल्प एक हो सकती है। इसके बाद हमारा मोर नॉलेज, यानी कि बच्चा उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जो उसे चाहिए होता है। ठीक है, जब उसे एक हेल्प मिल जाएगी तो वह जो भी चाहता है वह उसे पता कर सकता है। ठीक है, उसे कर सकता है, अचीव कर सकता है अपने गोल्स को। ठीक है, तो ये हमारी तीनों क्षेत्र हो गए। इसके बाद इसे कुछ थ्योरी पार्ट भी है, इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है उसका नाम है संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। तो वाइगोत्स्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी को मदद किए गए निष्पादन में होता है। दूसरे शब्दों में, बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चा जो कर सकता है, ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा था कि उसी बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रभाव मुख्यतः निर्देशन
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान को दर्शाने हेतु ZPD संप्रत्यय का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये चीज़ हम अच्छे से समझ गए कि ZPD क्या होता है। ZPD एक प्रकार से क्या होता है, माध्यम होता है। ठीक है, क्या होता है ZPD, तो ZPD एक प्रकार का माध्यम होता है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ढांचा या स्कैफोल्डिंग। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण की एक तकनीक जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगम कर्ता के सामाजिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ सकता है। जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, किंतु जैसे जैसे छात्र की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है निर्देशनों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बालक होता है उसका ढांचा निर्माण कहाँ से वह अपनी जो हेल्प मतलब जो भी उसका गोल है वह कैसे अचीव कर सकता है। ठीक है, यानी कि कैसे उसको जो सपोर्ट होती हैं, जो कोई गाइडेंस देता है, कोई हेल्प, कोई टेम्परेरी हेल्प जो होती है वो उस यहाँ पे बतलाई गई है। कहाँ पे, ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग की जगह पर। ठीक है, तो वो जो हमारा ZPD था वो क्या था, वो था हमारा समीपस्थ विकास क्षेत्र या माध्यम। ये उसमें ये पता चलती है ग्रोथ कैसे हुई है। और ये ढांचा जो है, ये ढांचा इसमें हमारा सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प वगैरह आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आता है हमारा भाषा और विचार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने और मूल्यांकन करने में भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वाइगोत्स्की जी का कहना है कि जो बालक होते हैं वह भाषा का प्रयोग सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं करते हैं, मतलब कि किसी से बात करने के लिए बस भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वह अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए भी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जैसे बालक है वह खुद से बोल रहा, खुद से बातचीत करता है कि मुझे अभी ये कार्य करना है, अब मुझे ऐसा करना है। तो इसे जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए बालक भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, अंतःवाक भी उन्होंने ये इसको कहा है। तो स्वनिर्देशन की भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा या निजी भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने, आंतरिक स्वभाषा या निजी भाषा कहा जाता है। पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित तथा अपरिपक्व माना है। तो पियाजे जी का कहना क्या है, पियाजे जी का कहना है कि जो निजी भाषा होती है वह कैसी होती है, आत्म केंद्रित होती है। और जबकि वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है, कि वाइगोत्स्की ने कहा है स्वभाषा या निजी भाषा के रूप में उसको कहा है, वो स्वनिर्देशन के लिए प्रयोग किया है। लेकिन इन्होंने कहा कि आत्म केंद्रित या उसे अहम केंद्रित भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि इनकी जो भाषा होती है वह अहम केंद्रित होती है। परंतु वाइगोत्स्की के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। तो वाइगोत्स्की का कहना क्या है कि बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का क्या बन जाता है, एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ये किसका कहना है, हमारे वाइगोत्स्की का। और हमारे जो जीन पियाजे हैं वो क्या क्या कहते हैं कि जो भाषा का प्रयोग बालक करता है वह कैसी होती है, अहम केंद्रित होती है। कैसी होती है, अहम केंद्रित। ओके, तो ये भाषा और विचार MKO मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में ये बताया है हमारे वाइगोत्स्की जी ने। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे तीनों जो हैं इनके क्षेत्र ये कंप्लीट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से अच्छी तरह से जैसे भी हो सके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बालक और वाइगोत्स्की जी ने एक बात और बताई है कि जो मतलब हमारे बालक होते हैं वो कैसे सीखते हैं, अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों के समूह बनाकर सीखता है। कैसे सीखता है, जो अपने साथी होते हैं उनके साथ विशिष्ट कौशलों के क्या बनाकर, समूह बना करके वह सीखता है। और इसमें ये हमारे ये तीनों क्षेत्रों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो ZPD या संभावित विकास का क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्षमता बोल सकते हैं। ठीक है, एक शब्द में अगर हम इसे बोलें तो इसे हम अब एक बालक की क्षमता के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, और जो MKO होता है, MKO को हम क्या कह सकते हैं, MKO को हम मदद कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार की मदद हो सकती है MKO। और जो हमारा ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग होता है इसे क्या कहते हैं, इसको ढांचा, मचान और मचान मदद कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम, मचान,
ठीक है, मचान, और इसको पाण भी बोला जाता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है व्यापम में कि पाण किसे बोलते हैं, तो हम इसे स्कैफोल्डिंग को ही पाण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और भी जिनके बारे में बहुत सी चीज़ें बतलाई गई हैं कि जो हमारे वाइगोत्स्की जी थे वो क्या थे, समाज संस्कृति का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, और बालक का विकास समाज द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिले कि समाज के द्वारा, किसने समाज के द्वारा बालक के विकास के बारे में बतलाया है, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा बतलाया गया समाज के बारे में। ठीक है, और बच्चा खुद का ज्ञान बनाता है, ये भी वाइगोत्स्की का ही कहना है। ठीक है, क्या करता है, जो बच्चा होता है वह खुद का ज्ञान बनाता है, ये भी किसने कहा है, हमारे वाइगोत्स्की जी ने ही कहा है। और इनके अनुसार पहले क्या आता है, पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। तो ये वाइगोत्स्की जी का कहना क्या है कि पहले क्या आएगा, पहले आएगी भाषा। ठीक है, पहले आएगी भाषा, एक मिनट, पहले आएगी बालक की भाषा। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा विचार। ठीक है, तो ये भी हमारे वाइगोत्स्की जी का ही कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमारे वाइगोत्स्की जी ने ही बताई हैं, और इन्होंने आंतरिक भाषण के बारे में बताया है, जो कि आपको पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने एक भाषा यंत्र भी बतलाया था। ठीक है, यह मतलब इन्होंने बताया कि जो एक भाषा यंत्र होता है वह यह बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। भाषा के सभी कौशल जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता आदि अनुभव, चिंतन ऐसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी बारे में उन्होंने बतलाया था, उसे ही भाषा यंत्र का नाम दिया था उन्हें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अभी इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो हमारे वाइगोत्स्की जी थे वह विकास मनोविज्ञान, इनका कार्यक्षेत्र विकास मनोविज्ञान था, और ये कहाँ के थे, तो ये थे हमारे बेलारूस के। ठीक है, ये हमारे बेलारूस के थे, और इन्होंने तर्क, वितर्क, शक्ति और विकास चिन्हों के प्रतीकों के माध्यम से होता है, और सामाजिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक विकास का प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत किया। और वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति संबंधों के संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। ठीक है, तो समाज और संस्कृति पर महत्व दिया है इन्होंने, वाइगोत्स्की जी ने। इसके बाद संभावित विकास का क्षेत्र ZPD, ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग और भाषा और विचार, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमारा आता है थिंग्स द लर्नर कैन डू इज वन, मतलब कि सब लर्नर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हमारा कहलाता है स्कैफोल्डिंग, जो कि लर्नर कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है वो कहलाता है हमारा भाषा और विचार MKO। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में थोड़ी परिभाषाएं लिखी थी, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लें या फिर इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आज ही वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है यह कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।